है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं और आपको डेली जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे, आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो चाहते हैं या किसी भी परीक्षा से संबंधित अन्य सभी विषयों की फ्री क्लास चाहते हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज 30 जनवरी 2022 का जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल संसद ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो डिजिटल संसद ऐप जो है वह लोकसभा सचिवालय द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लोकसभा सचिवालय द्वारा। यदि प्रश्न पूछ ले कि किस पर्सन के द्वारा लॉन्च किया गया, तो हम देखेंगे कि जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला के द्वारा 27 जनवरी 2022 को संसद के आधिकारिक एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ओम बिरला के द्वारा। और ओम बिरला क्या है? वर्तमान में आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखेंगे कि यदि कहा जाए कि इस एप्लीकेशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2022 सहित सदन की लाइव कार्रवाई तक पहुंचने की अनुमति मिल सके। और कहा गया कि दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है यह क्या है? संसद में जितने भी कार्रवाई होंगी उनका क्या है, देश के सभी नागरिक क्या कर सकते हैं? लाइव देख सकते हैं। यही इसका मेन उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो आपका गुड़गांव को हम क्या किस नाम से और जानते हैं? गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य बनने वाले हैं जो उनको देखेंगे। यदि कहा जाए कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है यह कहाँ खोला गया, प्रॉपर इसका स्थान कहाँ है, तो यह दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। और हम जानते हैं कि जो गुड़गांव या गुरुग्राम है यह कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। यदि हरियाणा की बात की जाए तो हम देखेंगे कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी है आपका चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। और यदि राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल हैं आपके बंडारू दत्तात्रेय। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं, जो क्या है? एक भारतीय जनता पार्टी के क्या है? नेता हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WGC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? 10%। यदि कहा जाए कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई, तो WGC। किसके द्वारा? WGC। यह WGC क्या होता है? तो WGC वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल किसे कहते हैं? WGC को। दोस्तों, यदि कहा जाए कि यह रिपोर्ट जो है यह जानकारी किसके द्वारा मिली, तो यह है गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स। यह इनके द्वारा जानकारी दी गई। तो दोस्तों, जो पहले खपत थी 3658.8 टन से बढ़कर अब कितनी हो गई है? 4021.3 टन हो गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देखेंगे कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO कौन है? डेविड टैट। यदि बात की जाए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, UK अर्थात यूनाइटेड किंगडम में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? सन 1987 में। कब? सन 1987 में हुई थी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो केल्विन दुस्की कौन है? अध्यक्ष हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किसको? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। यदि कहा जाए कि इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे आपके केबी सुब्रमण्यम। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो इस प्रश्न से बनने वाले हैं। तो डॉक्टर नागेश्वरन जो एक प्रसिद्ध लेखक, साहित्यकार, शिक्षक और आर्थिक सलाहकार भी हैं। वह IFMR ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के डीन और आंध्र प्रदेश में क्रिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अतिथि प्रोफेसर भी थे। क्या? अतिथि प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में HPCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? HPCL अर्थात क्या कहेंगे? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष या और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आप क्यों है पुष्प कुमार जोशी। कौन है? पुष्प कुमार जोशी। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लिया जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। पुष्प कुमार जोशी वर्तमान में HPCL के मानव संसाधन निदेशक हैं। अभी वर्तमान में क्या है? मानव संसाधन निदेशक हैं। अब यदि कहा जाए कि जो पुष्प कुमार जोशी हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो मुकेश कुमार सुराणा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी किसने की है। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट की मेजबानी किसने की है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे इसमें से जो बनने वाले हैं। तो यह सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाएगा। यह जो सम्मेलन है यह प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर क्या किया जाएगा? आयोजित किया जाएगा। यदि कहा जाए कि इसमें लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए, तो इसमें 3 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। 3 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। और यह शिखर सम्मेलन में या इस शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। तो वह कौन कौन से देश उनको देख लेते हैं। तो वो उसमें पहला देश है आपका कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य और तजाकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किस देश में किया गया है। किस देश में किया गया है, तो वह किस देश में किया गया है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको देख लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के एम्स्टर्डम बंदरगाह की एक छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में किया गया है। यदि कहा जाए कि समुद्र के ताले का उद्घाटन किसने किया था, तो डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं कि इज़मुइडेन शिलाक 500 मीटर अर्थात अगर फीट में कहेंगे तो 1640 फीट लंबा और 70 मीटर की क्या है? चौड़ा है। तो दोस्तों यदि नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। यदि मुद्रा की बात की जाए तो वहाँ की मुद्रा है यूरो और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। कौन है? मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किसके द्वारा $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक प्रकाशित करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो वह है सुभाष चंद्र गर्ग। कौन है? सुभाष चंद्र गर्ग हैं। यह क्या है? भारत के पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं इस प्रश्न से, इसको पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया PRHI द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा। इस पुस्तक को 2022 के अंत तक प्रकाशित किया जाएगा। कब? 2022 के अंत तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गूगल ने किस कंपनी में $1 बिलियन निवेश करेगा। गूगल किस कंपनी में $1 बिलियन निवेश करेगा, तो वह किस कंपनी में करेगा? भारती एयरटेल कंपनी में। किसमें? भारती एयरटेल कंपनी में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो गूगल भारती एयरटेल में यह इतना जो निवेश करेगा यह किस लिए करेगा, तो वह 1.28% हिस्सेदारी के लिए यह निवेश करेगा। भारतीय एयरटेल के CEO की बात की जाए तो वह है गोपाल विट्ठल। कौन है? गोपाल विट्ठल। भारतीय एयरटेल के संस्थापक की बात की जाए तो सुनील भारती मित्तल थे। कौन? सुनील भारती मित्तल हैं। भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। 7 जुलाई 1995 को हुई थी। यदि गूगल के CEO की बात की जाए तो गूगल के CEO वर्तमान में कौन है? सुंदर पिचाई है। कौन है? सुंदर पिचाई। दोस्तों इस तथ्य को आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि यही तथ्य बार बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट यदि कहा जाए कि गूगल की स्थापना कब हुई थी, तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। यदि गूगल के संस्थापक के बारे में बात की जाए लैरी पेज और सर्गी ब्रिन थे। तो दोस्तों आज जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते थे हमने उन सबको देखा और इसी तरीके से डेली जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे तो उन सभी को आपको मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी। दोस्तों इसी तरीके से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए
या किसी भी परीक्षा से संबंधित अन्य सभी विषयों की फ्री क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।